जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जैसे कि हमने पार्ट 2 में पहला अध्ययन पढ़ा और सीखा था, वैसे ही हम इस वीडियो में दूसरा अध्ययन पढ़ेंगे। आखिर तक बने रहें, क्योंकि हम लास्ट में इनके सीख के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भूमिका। गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य अर्थात कृष्ण जीवन। बुद्धिमान और मूर्ख में यही भेद है कि बुद्धिमान रद्दी से रद्दी पदार्थ को अपनी बुद्धि कौशल से उपयोगी बना लेता है। दूसरी ओर मूर्ख मनुष्य अच्छे से अच्छे पदार्थ को अपनी विपरीत बुद्धि कौशल से पीड़ोत्पादक बना लेता है। बुद्धिमान काजल को आंख में डालता है, मूर्ख मुंह पर मल लेता है। बुद्धिमान नमक को उचित मात्रा में दाल शाकादि व्यंजनों में डालकर उत्तम स्वादु भोजन उत्पन्न करता है। मूर्ख उसे आंख में डालकर रड़क उत्पन्न करता है। बुद्धिमान ने डेगची का ढक्कन उछलते देखा तो आग पानी को उचित ढंग से मिलाकर रेल का इंजन बना लिया। मूर्खों ने आग पानी इकट्ठा किया तो हुक्का बना लिया और गुड़गुड़ा कर रह गए। प्रभु भक्ति से बढ़कर लोक कल्याणकारी वस्तु संसार में और क्या हो सकती है। परंतु इस देश के मूर्खों ने यदि अपनी सबसे अधिक हानि की है तो इस भक्ति द्वारा। कृष्ण महाराज की गीता अथवा सच पूछिए तो द्वैपायन कृष्ण द्वारा वाशरणेय कृष्ण के गीता रूप में उपबद्ध विचार इस उल्टी भक्ति को उस समूलोच्छेद करने के लिए ही प्रकट किए गए थे। भक्ति का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने आप को इस प्रकार समझे कि मानो वो एक मजदूर है, और यदि उसने अपने काम में सुस्ती की तो वो अपने स्वामी से चोरी करके कहीं बचकर नहीं जा सकता। उसे विश्राम भी करना है, परंतु वो विश्राम भी मजदूरी का अंग है। इधर स्वामी ऐसा है जो उसकी मजदूरी का समस्त फल उसे ही दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। दूसरे वो अंतर्यामी भी है। संसार के स्वामी बाहर खड़ा होकर पहरा देते हैं, किंतु वो प्रभु अंदर बाहर सब कहीं खड़ा है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् तद्दूरे चन्तिके च तत् तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वेद कहता है कुर्वन्ने वैह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह। इह अर्थात इस संसार में कर्माणि अर्थात कर्म, कुर्वन अर्थात करते हुए, एव अर्थात ही, जिजीविषेत अर्थात जीने की इच्छा करे, अर्थात बिना पुरुषार्थ जीवन बिताने की इच्छा भी न करे। स्वामी कण कण में बैठा है, ईशावास्यमिदं सर्वम। बस इसी की व्याख्या 18वें अध्याय में की गई है। वो कर्म किस प्रकार का हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो अव्यक्त रूप से भगवान की भक्ति करते हैं वे भी मुझ तक ही पहुंचते हैं, क्योंकि वे सर्वभूत हित में पूर्ण परायणता से लगे हुए हैं, इसी में रमण करते हैं, अर्थात पूर्ण रसास्वाद करते हैं। ये सर्वभूत हितकारी कर्म हमारे जीवन का अंग कैसे बने। हम ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व अर्थात ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश ब्राह्मणत्व, न्याय द्वारा अन्याय का नाश क्षत्रियत्व, धन दान द्वारा सबके दारिद्र्य का नाश वैश्यत्व, इन तीनों व्रतों में से एक व्रत को अग्नि रूप में अपने आत्मा में धारण कर लें, यही सच्चा भक्ति मार्ग है, यही सन्यास है, इससे विपरीत कुछ नहीं। न निरग्निः, केवल प्रतीक रूप अग्नि अथवा लोक समझ दीक्षा मंत्र उच्चारण करना, नित्य अग्निहोत्र करना पर्याप्त नहीं। न चाक्रिय, उस व्रत के अनुकूल आचरण भी करना। क्रियाहीन अग्नि प्रतीक मात्र है, उपयोगिता कुछ नहीं। शूद्र अग्नि के बिना भी किसी अग्नि वाले की सेवा में लगकर परम गति पा सकता है, परंतु क्रियाहीन कुछ नहीं पा सकता। हर मनुष्य सब के सब व्रत एक साथ नहीं निभा सकता, इसलिए उसे अपने स्वभावानुकूल ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व एक न एक कर्म चुन लेना चाहिए। वो उसका स्वयं चुना हुआ कर्म है, इसलिए स्वकर्म कहलाता है। बस यही स्वकर्म ईश्वर भक्ति का एकमात्र साधन है। स्वकर्मणा तमभिर्चन्य सिद्धिम विन्दति मानवः। उस अपने स्वयं चुने हुए स्वकर्म द्वारा उस भगवान की अभिअर्चना करके मनुष्य मात्र सिद्धि प्राप्त करता है। वर्णो वृणोते, इसलिए 18वें अध्याय में 41 से 44वें श्लोक तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के स्वभावों का निरूपण किया है।
अब मनुष्य अपने स्वभाव को देखे, पहचाने, स्वयं जानने की शक्ति ना हो तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्वानों के चरणों में प्रणाम करके, उनसे छानबीन करके, उनकी सेवा करके इस बात का ज्ञान प्राप्त करे और उसके पश्चात स्वभावानुकूल कर्म का अभ्यास करे और स्ववर्णोचित गुण संपादन करे। इसीलिए कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। हे अर्जुन, ये कर्म कौन सा? ये स्वकर्म सदा सेवक रूप में सदा उपस्थित रहकर प्रभु की पूजा अर्थात अभिअर्चना कोई क्षण साध्य हंसी खेल नहीं। प्रथम तो आसुरी भावनाओं से अभिभूत लोग सर्वभूत हित में प्रवृत्त ही नहीं होते। कहते हैं मुझे क्या, मैंने कोई संसार की भलाई का ठेका लिया है। कोई मननशील मनुष्य ही इस ओर झुकते हैं, फिर वे भी मनन तक ही रह जाते हैं, यत्न कुछ नहीं करते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। मननशीलों में से भी सहस्त्रों में कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई विरला ही पूर्णतया तत्व ज्ञान पाता है। यत्न किस प्रकार का? अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च सिद्ध्यति। स्वकर्म विपरीत आचरणों से निरंतर विरक्ति तथा अनुकूल आचरणों का निरंतर अभ्यास होने से सिद्धि मिलती है। अभ्यास भी एकाध दिन नहीं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर रात दिन अभ्यास में जुटे रहते हैं, उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं, ऐसा परमात्मा मनुष्यों को उपदेश देते हैं। फिर सिद्धि भी तत्क्षण नहीं होती। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। सच्चे ज्ञान को योग साधन करने वाला समय पाकर अपने अंदर ही पा लेता है। यह समय कितना? अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। जन्म जन्मांतर तक साधन करता हुआ पुरुष सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। ये है मनुष्य की परम कल्याणकारी भक्ति। इसके विपरीत श्रीमद् भागवत के अजामिलोपाख्यान को देखिए। वहां किसकी जन्म जन्मांतर की साधना? वहां तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया, बस हो गया कल्याण। कोई संदेह ना रहे इसलिए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम जल्पनमेव वा मुरारी नाम ग्रहणम निःशेषाधहरम विदुः। संकेत में, उपहास में, तान पलटों में, प्रमत्त प्रलाप में किसी प्रकार भी मुरारी का नाम मुख से निकल जाए, बस वह सब के सब पापों का नाश करने वाला है, ऐसा विद्वान जानते हैं। कहाँ वह कर्ममयी भक्ति, कहाँ यह कर्मनाशा भक्ति। कृष्ण सच्चे कर्मयोगी और प्रभु भक्त थे। महाभारत में जहां भी उचित अवसर आया वे संध्योपासना में लीन हो गए, कहीं नहीं चूके। एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर अवतीर्य रथात् तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथमोचनमादिश्य संध्यामुपविशेषः। महाभारत उद्योग पर्व। रथ से उतरकर स्नान आदि से शुद्ध होकर घोड़े खोलने का आदेश देकर कृष्ण संध्या में बैठ गए। उन्हें किसी फल में आसक्ति नहीं थी। क्षत्रियोचित कार्य का चुनाव उन्होंने स्वयं किया। मिथ्याभिमानी उन्हें ग्वाला कहकर घृणा करते रहे, परंतु भीष्म सरीखे विद्वान ने राजसूय में अर्घ्यदान का अधिकारी समझा। शिशुपाल मिथ्या कुलाभिमान में गालियां देता ही रहा। यहां हमने एक शब्द मिथ्या कुलाभिमान का प्रयोग किया है। यहां इस पर थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक में ही होगा। कुलाभिमान स्वयं कुछ बुरी वस्तु नहीं, परंतु मनुष्य को अभिमान करना तो आना चाहिए। अभिमान जब भूतकाल का रूप धारण करता है तो सर्वनाश का कारण होता है। जब वह भविष्यकाल का अथवा लक्ष्य प्राप्ति का रूप धारण करता है तो वह परम हितकारक होता है। अहम ब्राह्मणानां कुले जातः तस्माद् ब्राह्मणो भविष्यामि। मया तपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायेन त्यागबलेन च ब्राह्मणत्वमुपार्जितव्यम्। मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूं, इसलिए ब्राह्मण बनूंगा। मुझे तप से, ब्रह्मचर्य से, स्वाध्याय से और त्याग के बल से ब्राह्मणत्व उपार्जित करना चाहिए। यह अभिमान कल्याणकारी है। परंतु अहम ब्राह्मणानां कुले जातः तस्मादहमपि ब्राह्मणो जातः। मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं जन्म मात्र के कारण ही ब्राह्मण हो गया। यह मिथ्याभिमान है।
कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु उन्होंने राजाधिराज दुर्योधन का भोजन स्वीकार न करके उस मद्यपब श्रेय कहलाने वाले विदुर के घर भोजन ग्रहण किया। उन्होंने स्वाभिमान युक्त क्षत्रियत्व का मार्ग चुना। यह उनका वर्ण था, स्वकार्य था। इसी के बल पर वे सच्चे भक्त थे। जन्म जेल खाने में हुआ, परंतु कभी नहीं रोए कि मुझे बचपन में सुख नहीं मिले। शिक्षा अज्ञातवास में नंदगोप के घर में हुई, परंतु आगे छिपेगी कहाँ। कंस भारत में गो हत्या का आदि प्रवर्तक था। मथुरा में नरबलि होती थी। जरासंध ने 100 राजाओं का सिर काटकर शिवजी पर चढ़ाने का व्रत लिया था। 86 राजा इकट्ठे भी कर लिए थे, परंतु उसे क्या पता था कि क्षत्रिय शिरोमणि कृष्ण जरासंध को मारकर उनका उद्धार करेंगे। बाल्यकाल में कंस की लीला देखिए। तस्मात् स्वकुलहंतारम राजन ब्राह्मणान सत्यवादिना तर्पयित्वा यज्ञशीलान गावश्च हंतुम हरहृदा। कंस के मंत्री कहते हैं कि हे राजन, देव यज्ञों के सहारे जीते हैं और यज्ञ गौ ब्राह्मण के सहारे, इसलिए सब उपायों से सत्यवादी ब्राह्मण और गाय, इन दोनों को मारो। इस गौ हत्या का सबसे अधिक प्रभाव निश्चित रूप से गोपालों पर पड़ा। इनमें एक गोपाल रायण नाम का बड़ा बुद्धिमान था। उसने विद्रोह का बीज बोया। राधा नाम की एक गुप्त मंडली बनी, जो प्रत्यक्ष में तो नाच गाकर प्रभु आराधना करती थी, परंतु वास्तव में कंस के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी करती थी। बालक कृष्ण भी इस मंडली में आते जाते थे, क्योंकि यह रायण कृष्ण का मामा होता था, माता यशोदा का रिश्ते में भाई था। यद्यपि कृष्ण की आयु छोटी थी, परंतु इनकी विलक्षण प्रतिभा देखकर रायण मरते समय इस मंडली का नेतृत्व कृष्ण को सौंप गया। इस घटना की ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो दुर्दशा की गई है, उसे पढ़कर सिर लज्जा से झुक जाता है। पता नहीं लगता कहाँ मुख छिपाएं। इस मंडली का कीर्तन सारे कंस राज्य में फैला। कंस के प्रति विरोधी सब नर नारी इस राधा मंडली में सम्मिलित हुए। सब नरों का एक वेश, सब नारियों का एक वेश। नियत तिथि पर सब वृंदावन की रेत पर इकट्ठे हुए। सैनिक नियमानुसार डुग्गा बजते ही जो जिस अवस्था में था, सब काम छोड़कर अपने स्थान पर पहुंच गया। कंस को कुछ संदेह भी हुआ। उसने अक्रूर को पता लगाने भेजा भी, परंतु वहां तो सारा राष्ट्र विद्रोह के लिए तैयार बैठा था। रास हुआ। रास किसे कहते हैं? रास शब्द रस से बना है, सो पहले रस क्या है ये समझ लें। यह शब्द रस शब्दे इस भाववाचक की धातु से बना है। जब कोई मनोवेग इतना प्रबल हो उठे कि वह चुप न रह सके, वह चिल्ला उठे, तब वह रस हो जाता है। सो उस रस वालों का सम्मिलित गाना रास है। यह रास कौन सा था? ऊपर से तो श्रृंगारमयी भक्ति रस था, नहीं तो कंस सोया कैसे रहता, परंतु वास्तव में वीर रस था। सब एक हो गए थे। कंस कुश्तियों का शौकीन था। हर वर्ष उसके अखाड़े में कुश्तियां होती थीं। एक कोने में नाकेबंदी थी। वृंदावन में विशाल स्वयंसेवक सेना राधा तैयार खड़ी थी, परंतु बाहर रे संग्राम। जब तक अखाड़े में छलांग मारकर कृष्ण कंस की छाती पर सवार नहीं हो गए, किसी को हवा तक न लगी। कंस का सिर काट लिया गया, परंतु किसी ने उंगली तक नहीं हिलाई। सारी प्रजा हाथ जोड़ खड़ी थी। आपने कंस के अत्याचारों से हमारी रक्षा की, अब राज्य भी आप ही संभालिए। कृष्ण बोले, राज्य तो नानाजी संभालेंगे, आप क्या करेंगे? हम खोया हुआ राज्य लेने जा रहे हैं। वेदज्ञ ऋषियों ने मर्यादा बनाई कि चक्रवर्ती राजा का बेटा क्यों ना हो, घर के वैभव और विलास के वातावरण में नहीं पलेगा। उसे वशिष्ठ की कुटिया में रहना होगा, जल भरना होगा, समिधा लानी होगी, गाय चरानी होगी, कठोर तप करके राजा बनने की योग्यता संपन्न करनी होगी। अयोग्य होगा तो असमंजस की तरह न केवल राज्याधिकार से वंचित होगा, अपितु निर्वासन दंड पाएगा। राम और भरत इसी शिक्षा पद्धति में पले और बढ़े थे, इसलिए दोनों ने राजमुकुट को ठोकर मार दी। किस गर्व से वशिष्ठ मुनि बोले, आहूत्याग्नि भषेकाय विश्विष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। मैंने अपने शिष्य राम का चेहरा राजगद्दी के लिए निमंत्रण मिलने पर भी देखा, वनवास का आदेश मिलने पर भी देखा, परंतु दोनों समय विकार की एक रेखा भी माथे पर नहीं देखी। ऐश्वर्य बढ़ा, भोग विलास बढ़ा, मर्यादा टूटी। क्षत्रियों ने गुरुकुल में जाना बंद कर दिया। परिणाम, जुआरी धृतराष्ट्र कहलाए और राजगद्दी के लिए दुर्योधन ने कह दिया कि सूच्याग्रम नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना युद्ध के हे कृष्ण, सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हवा नहीं बदली, पानी नहीं बदला, गंगा नहीं बदली, हिमालय नहीं बदला,
परंतु ऐश्वर्य की बाढ़ से गुरुकुलवासी की मर्यादा टूटकर बह गई। परंतु एक मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पर अटल था। वह विद्या के सच्चे राज्य की खोज में निकल पड़ा। मथुरा का राज्य मुकुट प्रतीक्षा ही करता रह गया। कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और वेद साम्राज्य की खोज में उज्जैनी पहुंचकर आचार्य सांदीपनी की कुटिया में विश्राम लिया। क्षत्रिय को सच्चा गुरु मिल गया। यहां बैठकर कृष्ण ने कहा कि वेद व्यास जी तो विचलित रहे हैं। ऊर्ध्वबाहु विरोचयेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्मः किम सेवते। मैं दोनों भुजाएं उठाकर चिल्लाकर कहता हूं, धर्म से ही अर्थ और धर्म से ही काम प्राप्त होता है, परंतु मेरी सुनता कोई नहीं। कृष्ण ने निश्चय किया, मैं सुनूंगा और सुनाऊंगा। उन्होंने क्षत्रियों का मार्ग चुना। सोचा, महाभारत राज्य तो आज खंड खंड हो चुका है। महाभारत तो एक और रहा, आज तो भारत भी नहीं रहा। भारत भी सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बंट गया है। मैं खंड भारत को भारत और भारत को महाभारत फिर से बनाकर रहूंगा। धरती पर धर्म का एक छत्र राज्य होगा। राजा धार्मिक होगा तो सारे विश्व की प्रजा भी धर्मात्मा होगी। यथा राजा तथा प्रजा। उस महापुरुष ने आचार्य सांदीपनी की कुटिया में पहले विद्या का राज्य प्राप्त किया और साथ ही चरित्र का राज्य प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर वीरुचित मार्ग से रुक्मिणी का उद्धार करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उत्तम संतान की अभिलाषा थी। पति पत्नी दोनों ने प्रथम रात्रि को वासक शैया पर बैठकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। प्रातःकाल ही उठकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस स्थान पर आज बद्रीनाथ धाम है, वहां 12 वर्ष घोर ब्रह्मचर्य पालन किया। 12वें वर्ष केवल बेर खाकर जीवन बिताया। इसलिए कृष्ण बद्रीनाथ और वो स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया। फल प्रद्युम्न जैसा पुत्र पाया, जिसने उनकी अनुपस्थिति में द्वारिका की रक्षा की। ध्येय एक था, महाभारत राज्य की स्थापना करने की। स्वयं राज्य करना नहीं चाहते थे। भारत के राजवंश की ओर दृष्टि पड़ी, अंधकार ही अंधकार। फिर भी राजनीति तो जो जो सामग्री मिले उसी से काम चलाती है। एक ओर भोगी विलासी, ईर्ष्यालु, अन्यायी, जुआरी दुर्योधन था। दूसरी ओर सत्यवादी, न्याय प्रेमी, ईर्ष्या रहित चित्रसेन गंधर्व की कैद से दुर्योधन को छुड़ाने वाला जुआरी युधिष्ठिर था। अंधों में काना राजा। जुआरी तो दोनों थे, परंतु युधिष्ठिर में केवल यही एक दोष था। हालांकि ये एक दोष साधारण दोष नहीं था। वेद में जितना स्पष्ट खंडन जुए का है, उतना अन्य किसी का नहीं। दोष का नहीं, अन्य दोष समय पाकर नाश करते हैं। ये एक क्षण में राजा को राज्यहीन कर देता है। दूसरे बिना पुरुषार्थ फल पाने की इच्छा इसमें पककर पाखंड तक पहुंच जाती है। वेदज्ञ कृष्ण इसके घोर विरोधी थे। महाभारत के वन पर्व के 13वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि युधिष्ठिर, जब तुम लोग जुआ खेल रहे थे, मैं एक युद्ध पर गया हुआ था। नहीं तो बिना बुलाए पहुंचकर धृतराष्ट्र को समझाता और न मानता तो नियुध्यामि बलैस्त्वाम, उससे बलपूर्वक अपनी बात मनवाता, उसके दुष्ट सलाहकारों को प्राणदंड देता। पर वो समय तो हाथ से निकल गया। राजसूय यज्ञ में धरती पर जिस एक छत्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसके संबंध में शिशुपाल जैसे अभिमानी को भी कहना पड़ा था, वस्तुतः न भयादस्य को अन्यस्य महात्मनः प्रत्यक्ष करुणः सर्वे न लोभात न च सांत्वनात् अन्यैर्याधर्म प्रदत्तस्य पार्थिवत्वं विकीर्णितम् प्रत्यक्ष करुणः सर्वे। महाभारत सभा पर्व। हम इस महात्मा युधिष्ठिर को कर देते हैं, सो न तो भय से देते हैं, न लोभ से, न खुशामद से। पृथ्वी पर एक छत्र राजा बनने के लिए इन्होंने अपनी प्रजा का पालन अति तत्परता से किया। इसे धार्मिक प्रवृत्ति में सर्वोत्तम समझकर हम सब इसे स्वेच्छा से कर देते हैं और अपना राजा मानते हैं। परंतु युधिष्ठिर की ये धर्म प्रवृत्ति जुए रूप अधर्म में ऐसी नष्ट हुई कि बना बनाया महाभारत राज्य एक दिन में नष्ट हो गया। परंतु कृष्ण तो सच्चे प्रभु भक्त थे और किसी ऐहिक कामना से नहीं, केवल सर्वभूत हित कामना से प्रेरित थे। इसलिए युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति को चरम सीमा पर पहुंचते देखकर भी उन्हें मद छू तक नहीं गया। उल्टा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों के चरण धुलाने का काम स्वयं अपने हाथों में लिया। ऐसे होते हैं प्रभु भक्त। भक्त लोग ऐसे प्रभु भक्तों के भक्त बनकर भी अपना कल्याण कर सकते हैं, परंतु ये भक्ति भी तो सीखनी पड़ती है।
आज हमारे देश में सहस्रों नर नारी कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण आदि शब्दों से कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण अपने जीवन काल में पूजे गए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्हें अर्घ्यदान मिला और युधिष्ठिर की ओर से जब दुर्योधन के पास वे शांति संदेश लेकर गए थे, तब भी सारे राष्ट्र भर में उनका बड़ा स्वागत हुआ। परंतु इस थोथी भक्ति से कुछ लाभ नहीं। कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यदि तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो तो क्या करो। वे कहते हैं कि मद भक्ते एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। यदि तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो तो मेरे सदृश बन जाओ। जैसा मैं स्वकर्मणा अर्थात अपने चुने हुए क्षात्र धर्म के मार्ग से अपने प्रभु की निष्काम भाव से अर्चना करता हूँ, ऐसे ही तुम भी अपना अपना मार्ग चुनकर चातुर्वर्ण्य के द्वारा पूर्ण कर्म योगी बनकर प्रभु की स्वकर्मणा अर्चना करो। हम कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण आदि के व्यर्थ कंठ शोषण में न पड़कर क्या करें, यही गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। ये जीवन शयन क्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र है, इसलिए कर्म करो। क्या करो? गीता के अनासक्त कर्म योग मार्ग को झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचाओ। कृष्ण ने राजनीति द्वारा विश्व का कल्याण करना चाहा, परंतु राजनीति अधूरी है। राजनीति कहती है यथा राजा तथा प्रजा, परंतु राजनीति से पहले ब्रह्मनीति है। ब्रह्मनीति कहती है यथा प्रजा तथा राजा। जिस प्रजा का मस्तिष्क विद्या द्वारा परिष्कृत तथा अंतःकरण सदाचार की शिक्षा से पवित्र हो चुका हो, वही ठीक राजा का चुनाव कर सकती है। नहीं तो भ्रष्टमती प्रजा भ्रष्टाचारी शासक चुनकर और अधिक भ्रष्टाचारी होते होते एक दिन नष्ट हो जाती है। इसलिए वेद ने कहा है यत्र ब्रह्म च क्षात्रम च सम्यक चरति सह तम लोकम पुण्यम प्राहुर्यत्र देवा सहाग्निना। जहां ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति दोनों परस्पर एक दूसरे की समर्थक होकर चलती हैं, उस पुण्य देश को मैं जान जाऊं जहां विज्ञान व्रत सग्नि संपन्न होते हैं। कृष्ण जैसे महात्मा ने एक भवन खड़ा किया, किंतु वो उनके जीवन काल में ही अल्पायु हो गया, क्योंकि ब्रह्म नीति के साथ नहीं दिया। कृष्ण तो गुण कार्य अनुसारिणी वर्ण व्यवस्था की सृष्टि कर गए, पर भारत के ब्राह्मणत्व के मिथ्या अभिमानियों ने उसे नष्ट कर डाला। उज्जैनी की ज्योति मथुरा में विलुप्त हो गई, इसलिए एक महापुरुष ने विजयानंद दंडी के हाथ से मथुरा में फिर उस ज्योति को ग्रहण किया। आओ आज ब्रह्म शक्ति तथा क्षात्र शक्ति दोनों मिलकर धर्म की स्थापना के लिए चलें। यही मौगदल्य का गीता भाष्य लिखने का उद्देश्य है। इस भाष्य की सर्वश्रेष्ठ भूमिका है स्वयं कृष्ण का जीवन, इसलिए इसके बिना ये भाष्य अधूरा रह जाता। इस जीवन के साथ ही ये भाष्य आरंभ करते हैं। कृष्ण भक्तों, कृष्ण सरीखे प्रभु भक्त तथा कर्मयोगी बन जाओ। वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्धार हो, विश्व का उद्धार हो। संसार वेद पढ़े और उसका विस्तार अपने जीवन में देखे, यही भगवान से प्रार्थना है। मत भूलो, श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वकर्मणा तमभिचर्य सिद्धिम विन्दति मानवः। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, स्वामी समर्पणानंद सरस्वती। 1. कर्म से भागना नहीं, कर्म को पूजा बनाना। गीता कहती है बिना कर्म किए कोई भी नहीं जी सकता, लेकिन फल की लालसा छोड़कर किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। सीख, अपना काम ईश्वर को समर्पित करके करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। 2. स्वकर्म ही सच्ची भक्ति है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। हर इंसान का स्वभाव अलग है। जो काम तुम्हारे स्वभाव के अनुसार है वही तुम्हारा स्वकर्म है। सीख, दूसरों की नकल नहीं, अपना रास्ता पहचानो। डॉक्टर, किसान, शिक्षक, मजदूर, सबका कर्म पूजा बन सकता है। 3. भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ईमानदारी से काम करना, समाज का भला करना भी भक्ति है। सीख, ऑफिस, दुकान, खेत, हर जगह ईश्वर की सेवा हो सकती है। 4. अहंकार सबसे बड़ा पाप है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा हूं, ये मिथ्या अभिमान है। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, जन्म से नहीं। सीख, अहंकार गिरते ही भक्ति शुरू होती है। 5. कृष्ण स्वयं कर्मयोगी थे। कृष्ण ने राजसी जीवन छोड़ा, शांति से द्वारका पहुंचे, स्नान किया, कर्तव्य निभाया। सीख, सच्चा भक्त कभी आलसी नहीं होता, सही समय पर सही कर्म करता है। 6. सिर्फ ज्ञान या सिर्फ पूजा काफी नहीं, बिना आचरण ज्ञान बेकार है, बिना कर्म पूजा दिखावा है। सीख, जो सीखा है उसे जीवन में उतारो। 7. सिद्धि धीरे धीरे मिलती है। हजारों में कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है। अभ्यास, धैर्य और निरंतरता जरूरी है।
सीख, एक दिन में नहीं, जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आत्मोन्नति होती है। 8. ब्राह्मण शक्ति प्लस क्षात्र शक्ति बराबर धर्म का राज्य। जब ज्ञान और शासन या साहस मिलकर चलते हैं, तभी समाज पवित्र बनता है। केवल शक्ति बिना ज्ञान के बराबर तानाशाही, केवल ज्ञान बिना शक्ति के बराबर कमजोर समाज। जहां ज्ञान और शक्ति अलग हो जाएं, वहां धर्म टूट जाता है। 9. कृष्ण का उद्देश्य धर्म राज्य बनाना। कृष्ण सिर्फ पूजा करवाने नहीं आए, वे चाहते थे राजा धर्मात्मा हो, प्रजा संस्कारवान हो। इसलिए राजनीति भी की, युद्ध भी किया। सीख, सच्चा भक्त समाज से भागता नहीं, समाज को सुधारता है। 10. राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी। यथा राजा तथा प्रजा। भ्रष्ट राजा भ्रष्ट समाज, संयमी राजा संयमी समाज। देश को बदलना है तो पहले चरित्रवान नेतृत्व चाहिए। 11. राजा बनने के लिए तप जरूरी है। प्राचीन काल में राजा को वनवास, सेवा, ब्रह्मचर्य, कष्ट झेलना पड़ता था। सीख, सुख भोग से नहीं, त्याग से नेतृत्व पैदा होता है। 12. धर्म बिना युद्ध के नहीं बचता। जब अन्याय हद पार करता है, तब केवल उपदेश काम नहीं आता, तब धर्म युद्ध जरूरी होता है। शांति की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी धर्म बन जाता है। 13. सिर्फ नाम जप काफी नहीं। कृष्ण कृष्ण कहना आसान है, लेकिन कृष्ण जैसा कर्म करना कठिन है। सीख, सच्ची भक्ति बराबर अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा बना देना। 14. गीता का संदेश झोंपड़ी तक पहुंचना चाहिए। गीता केवल मंदिर या मंच की चीज नहीं, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबके लिए है। गीता कुरुक्षेत्र नहीं, रोज की जिंदगी का युद्ध सिखाती है। 15. अहंकार से धर्म गिरता है। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, लेकिन धीरे धीरे अहंकार आया, परिणाम महाभारत, राज्य नष्ट। सीख, धर्म को बचाने के लिए अहंकार छोड़ना होगा। 16. कृष्ण का अंतिम आदर्श। खुद राजा नहीं बने, दूसरों को योग्य बनाया। खुद झुके, दूसरों को उठाया। कृष्ण सत्ता नहीं चाहते थे, चरित्र चाहते थे। श्रीमद् भागवत गीता के पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।